एक तरफ अंजलि ने किया युवराज की तरफ इशारा और आरती निकली है युवराज के पीछे अपने पिता की मौत का बदला लेने। फिर उसके हाथ हो गया कुछ ऐसा कि सबके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ आरती अंजलि को कोर्ट लिए जा रही है। सामने खड़ा है भजन और राघव, साथ ही साथ खुलेंगे 21 साल पुराने राज। और आया एक ऐसा तूफान जिसमें सब तबाह हो गए। देखिए पूरी कहानी इस वीडियो में। मित्रों, आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है जब आरती राजपूत परिवार से सवाल करती है, आखिर अमन की मौत का जिम्मेदार कौन है और अंजलि इस हालत में कैसे पहुंची। महक बताते कि अमन अंजलि को डॉक्टर के पास ले जा रहा था, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। अमन की मौत हो गई और अंजलि पैरालाइज्ड हो गई। लेकिन महक ये भी बताती कि हादसा नहीं, हत्या थी। फिर आरती राजपूत परिवार से पूछती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अंजलि को अपनी बहू क्यों नहीं माना। राघव जवाब देता है, मैंने वही किया जो सही था। अमन की मौत अंजलि की वजह से हुई। वो आरती को धमकी देता है कि कभी भी राजपूत हाउस में कदम भी मत रखना। फिर अपने परिवार के साथ वहाँ से जाने लगता है। और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। अंजलि युवराज को देखती है और उसे देखकर हादसे की सच्चाई याद आती है कि युवराज ही इसके पीछे था। आरती अंजलि की आंखों का इशारा समझती और पूछती है, क्या तुम कुछ कहना चाह रही हो माँ। अंजलि अपनी आंखों से युवराज की तरफ इशारा करती है। युवराज अंजलि की ये हरकत देख तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, युवराज तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आरती अंजलि का इशारा समझ जाती है और उसे याद आता है कि वो तो युवराज था और उसका बिहेवियर कुछ और ही अजीब था। और फिर आरती को होता है शक कि ये युवराज को छुपा रहा है। तब तक गणेश आरती से मिलने आता है। आरती बताती है कि उसे अभी अभी पता चला है कि वो राजपूत परिवार की बेटी है। वो कसम खाती है कि जो मेरे पापा की कातिल है मैं उन्हें बेनकाब करके रहूंगी। और अंजलि से वादा करती है कि वो उसे कोर्ट लेकर जाएगी और इंसाफ दिलाएगी। फिर आरती गणेश को बिना कुछ बताए युवराज के पीछे निकल जाती है। दोस्तों, आखिरकार आरती युवराज के पीछे सच्चाई का पता लगाने निकल तो गई है। अब आगे बेचारी आरती के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। देखिए आगे वीडियो में। इसी बीच वेद कली से माफी मांगता और कहता है, मैं तुम्हें कभी पत्नी नहीं मान सकता, मेरा दिल सिर्फ आरती का है। और वहाँ से चला जाता है। प्रताप भी कली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, राजवंशी परिवार की बहू बनने के सपने देख रही हो। वो उसे धमकाता है, अगर दोबारा कुसुमगंज में कदम रखा तो तेरी सिंदूर की लकीर मिटा दूंगा। तभी आरती बीच में आती है और प्रताप से कहती है कि तुम अभी कुछ कर पाओगे और धमकाती है। यह सुनकर प्रताप का पारा हाई हो जाता है और वह आरती को खत्म करने की बात करता है, लेकिन उदय उसे रोकता है और कहता है, अभी छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब आरती और प्रताप के बीच छिड़ चुका है युद्ध। अब प्रताप ने आरती को मारने का ठान लिया है और किया कुछ ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। देखिए वीडियो के लास्ट में। उधर राजपूत हवेली में सब आरती की सच्चाई पर चर्चा करते हैं। क्या वाकई आरती अमन की बेटी है। अभय कहता है उसे घर में घुसने नहीं देंगे। अगर वो बेटी साबित हो गई तो जायदाद का हिस्सा मांग सकती है। आरती राघव को कॉल करती है, मैं अमन के कातिल को खोज निकालूंगी। अंजलि केस लड़ेगी। राघव जवाब देता है, ये केस तो सालों पहले बंद हो चुका है और अगर अंजलि कोर्ट आई तो मैं उसका सामना करूंगा। और फोन काट देता है। राघव परिवार को बताता है आरती इंसाफ चाहती है और अंजलि कोर्ट जाएगी। भजन कहता है ये मुमकिन नहीं, अंजलि तो पैरालाइज्ड है। युवराज आग में घी डालते हुए कहता है, हमें होशियार रहना होगा क्योंकि अंजलि अभी जिंदा है। साधिका और निवेदिता पूछती हैं, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं। महक बताती है, अमन की बेटी जिंदा है, उसका नाम आरती है। राघव ठंडेपन से जवाब देता है, आरती हमारे घर की बेटी नहीं है। युवराज के गुंडे अंजलि पर हमला करते हैं। आरती समय पर पहुंचती है और अंजलि की जान बचाती है। वो गुंडों से पूछती है, तुम्हें किसने भेजा। गुंडे बताते हैं, हमें राजपूत परिवार ने भेजा था। युवराज दूर खड़ा देखता है और सोचता है, अब आरती और राजपूतों की जंग शुरू होगी, मैं इधर अंजलि को खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों, सच्चाई की इस लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ चुका है। आरती के सामने अब सिर्फ साजिशें नहीं, जानलेवा हमले भी खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रताप ने आरती के साथ किया कुछ ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में, जब आरती करेगी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी और राजपूत हवेली में मचेगा भूचाल। धन्यवाद दोस्तों।